A few moments later, we all lifted our eyes in awe on a spectacular era of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही फ्यू मोमेंट कुछ क्षण बाद ही हम लोग अपनी आंखें ऊपर करते हैं और अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य होकर ऊपर की तरफ देखते हैं और एक हम लोग आश्चर्यजनक या आप कह सकते हैं प्रभावित एक डिस्प्ले देखते हैं साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स का, जो गरजते हुए आसमान में जाते हैं ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected. और ये केवल दिखावा नहीं था बल्कि ये मिलिट्री फोर्स का बल्कि ये क्या था, वो मिलिट्री लॉयल्टी दिखाई जा रही थी कि यानी कि मिलिट्री जो है वो कितनी समर्पित है या कितनी कर्तव्यनिष्ठ है किसके प्रति, नई डेमोक्रेसी के प्रति या नई गवर्नमेंट के प्रति जो फ्रीली जो स्वतंत्र रूप से और साफ सुथरी रूप से चुनी गई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल टू द साउथ अफ्रीकन डिफेंस force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और केवल कुछ क्षण पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के फोर्स के और पुलिस के, उन जिनके चेस्ट जो थे, जिनके सीने जो थे रिबन और मेडल से डेकोरेट थे, दिन प्रतिदिन डेकोरेट होते थे, वो सैल्यूट करते हैं मुझे और अपनी लॉयल्टी की शपथ खाते हैं. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. मैं उन दिनों को, उस सच्चाई को भूल नहीं पाया हूँ कि कुछ दिन पहले ये लोग मुझे क्या करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे. फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग. और अंत में सेवरन इम्पाला जेट जो है वो अपनी बहादुरी के साथ क्या छोड़ता है, एक धुआं छोड़ता है ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू गोल्ड कलर का, और जो संकेत देता है किसका, नई साउथ अफ्रीका फ्लैग का, झंडे का. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू एंथम, नेशनल एंथम्स एंड द visions of white singing Nkosi Siegfried I Africa and black singing Die Stream the ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. और जो दिन था वो सिंबलाइज किया गया मेरे लिए यादगार बनाया गया दो नेशनल एंथम गाकर. एंड वाइट जो है निकोसी सिंगी आई अफ्रीका गा रहे थे और ब्लैक सिंगिंग जो थे डाई स्ट्रीम गा रहे थे द ओल्ड, जो पुराना एंथम था गणतंत्र का. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस despised, they would soon know the words by heart. और जबकि ये दोनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे की मीनिंग को, नेशनल एंथम की मीनिंग को नहीं जानते थे, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की उसको क्या करते थे, घृणा के भाव से देखते थे. लेकिन अब वो जल्दी ही हृदय से इनकी मीनिंग को जान जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री. और उस उद्घाटन के दिन मैं भाव विभोर हो गया पुराने इतिहास को सोचकर. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड कब होगा, 1901 से 1910 के बीच में. ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, कुछ दिन पहले जो एंग्लो बोअर वार हुआ था, उसके कुछ दिन बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. और उसमें क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो ये डिफरेंसेस करने लगे. किससे डिफरेंसेस करने लगे, जो ब्लैक स्किन पीपुल थे उनसे. और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसपे जो साउथ अफ्रीका के वाइट लोग थे वो ब्लैक लोग पे क्या करते थे,
मतलब अत्याचार करते थे उन्हीं अपनी ही ज़मीन पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेसेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया उससे क्या हो रहा था, एक बहुत ही अमानवीय आप कह सकते हैं और बहुत ही कठोर सोसाइटी का, समाज का जन्म हुआ, जिसे इस देश ने हमेशा याद रखा। मतलब इस देश ने हमेशा कभी नहीं देखा होगा ऐसा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 80th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। और 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में क्या हुआ, क्योंकि 1994 में बने थे, यानी कि 1991 से 2000 तक के बीच का समय, उसमें क्या हुआ, और ये खुद उस समय 80 साल के थे, और उस समय क्या हुआ, ब्लैक स्किन पीपुल ही में से ही कोई एक क्या बना, राष्ट्रपति बना। ठीक है। एंड माई ओन डेडिकेट एज ए मैन दैट सिस्टम हैव बीन ओवरटर्न। ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, पलट गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट, और किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, रिकॉग्नाइज, ऐसे व्यक्ति के द्वारा रिप्लेस किया गया जो राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल, जिसने सारे लोगों के राइट और फ्रीडम को पहचाना, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना रंग भेद की नीति के। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, और वह दिन आया, That day had come, और ये वह जो दिन आया वो किसकी वजह से आया, ऐसे हजारों मेरे लोगों की वजह से जिन्होंने अपना त्याग कर दिया, और उनका जो त्याग है अनइमेजिनेबल है, माने जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, ऐसे और रिपेड, ऐसे लोग जिनकी कष्ट और जिनका जो त्याग है ना वो गिना जा सकता है, ना उसकी भरपाई की जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many others days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और I felt that day, और मैं सोचता हूँ उस दिन, I have on so many other days, दूसरे दिनों की तरह, that I simply the sum of all those African patriots, कि मैं एक साधारण क्या हूँ, उन अफ्रीकन देशभक्तों का एक प्रतिनिधित्व हूँ, who had gone before me, जो मेरे से पहले चले गए। That long and noble line ended and now began again with me, जो लंबी और जो श्रेष्ठ लाइन थी वो क्या थी, जो खत्म हो गई थी और अब मेरे द्वारा फिर से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। आई वॉज पेन, मैं कष्ट में हूँ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग भी ये चीज़ देखने में सक्षम नहीं है, वाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, कि उनका जो त्याग है वो क्या रंग लाया है। द पॉलिसी ऑफ एपर्थियट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। एपर्थियट की पॉलिसी क्या होती है, एपर्थियट मीन्स होता है जिसमें गोरे लोग जो होते हैं वो काले लोगों का दमन करते हैं, शोषण करते हैं। तो जो एपर्थियट की जो नीति है वो मेरे देशवासियों के, मेरे देश की और मेरे लोगों को एक बहुत गहरा और कभी खत्म ना होने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नो जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और हम लोग अब ऐसे ही बहुत साल गुजारेंगे जहाँ पे इफ़ नॉट जनरेशन्स, केवल यदि जनरेशन नहीं कि रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हम लोग अभी बहुत समय लगेगा ऐसे दिन गुजारने में कि ये जो हम लोग हर्ट हुए हैं इसको रिकवर करने में बहुत साल लग जाएंगे। जो हमारे अंदर घाव है, जो हमारे अंदर दुख है, इसको जनरेशन से जनरेशन बीत जाएंगे इसको रिकवर करने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनटेंडेड effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cecils, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Bishers, the Robert Sobukes of our time। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, but the decades of operation and brutality had another untinted
इफेक्ट। कहने का मतलब है, लेकिन जो मतलब दशकों से जो दबरदरी के जो अत्याचारों का जो दशक है और जो क्रूरता का जो दशक है, वो क्या है, अनबियरेबल है। अब क्या हो गया है, असहनीय हो गया है उसका जो इफेक्ट है। एंड दैट वाज इफेक्ट जो था वो असहनीय हो गया था, और इस वजह से दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस। ओलिवर टैम्बोस क्या थे, एक अफ्रीका, और ये जो नाम दिए गए हैं ये अफ्रीकन एक पेट्रियोट है, ब्लैक पेट्रियोट हैं, जो क्या करते थे, जो मतलब